अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटा? फ़र्स्ट ईयर का फ़र्स्ट चैप्टर बटन बुक 1 का बेटा वो शुरू करने लगे हम। ज़्यादा डिस्कशंस इसलिए नहीं क्योंकि बेटा चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है और वीडियो बहुत लॉन्ग बन सकती है, ठीक है। दैट्स वाई आप लोग इसका इंट्रोडक्शन अपनी बुक से पढ़ लें। ये एक फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का, बुक वन का पहला चैप्टर बटन, ठीक है, फ़र्स्ट ईयर का। मैं इसको आपका पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसके बाद आपको इसकी ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अच्छा बेटा, इसका जो पहला चैप्टर है बटन बेटा, ये एक लालच की बुनियाद पे बनाई गई है कि किस तरह से लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन लोगों को अपने करीब तरीन रिलेशंस तक नज़र नहीं आते। मैं इसको अपने वर्ड्स में यूँ देखता हूँ, या इसका जो इंटरनेशनल मैसेज है वो ये है कि नॉर्मा को इस कहानी में एक ऐसा लालची करैक्टर दिखाया गया है कि वो अपने करीब तरीन रिलेशन को समझ ना सकी। उसका जितना भी करीब तरीन, जैसे कि उसका खावंद था, वो अपने खावंद को समझ नहीं सकी मेरा खावंद किस नेचर का है। क्योंकि इंसान ओबियसली जब लालच में अंधा होता है ना, तो बेटा वो बड़े ही रिलेशंस जो है ना, करीब तरीन रिलेशंस को भूल जाता है। वो फिर इतनी ऊंचाइयों में जाता है अपने लालच में कि उसको नीचे खड़े हुए अपने लोग इंसानियत नज़र नहीं आती। अपने लोग तो बड़ी दूर की बात है, इंसानियत ही नहीं नज़र आती, ठीक है। इसीलिए बेटा अब यहाँ पर नॉर्मा और उसका खावंद, ये दोनों एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उन्होंने आपने अपने तरीके से पढ़ना, इंट्रोडक्शन जैसे पढ़ना है। लेकिन मैं जो आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है बेटा। नॉर्मा और उसका खावंद मिस्टर लेविस, आर्थर लेविस इसका पूरा नाम है, ओके। और एक करैक्टर और है मिसेस स्टीवर्ट का। बेटा स्टीवर्ट जो है वो एक एज अ विलन है और एक समझ लें कि पूरी दुनिया का जो एक उसने रोल प्ले किया कि एज आ वो दुनिया का करैक्टर प्ले कर रहा है, एज अ वर्ल्ड करैक्टर प्ले कर रहा है कि वो एक लालच देने वाला, दुनिया एक लालच वाली जगह है, ठीक है। दुनिया एक ऐसी लालच की जगह है जहाँ पर आप लालच किए बगैर रह ही नहीं सकते, ठीक है। बात तवज्जो से सुनिएगा। तो बेटा स्टीवर्ट एक किस्म का दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, लालच को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नॉर्मा उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जो लोग सिर्फ पैसे की हवस रखते हैं, उनको इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और बेटा आर्थर लेविस उस ऐसे लोगों की कैटेगरी को डिस्कस कर रहा है जिन्हें दुनिया की लालच है ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं दुनिया में क्या होना क्या नहीं होना। वो चाहते हैं कि बस हम नेक अमाल करें, किसी का दिल ना टूटे, रब राज़ी रहे, पैसे को गोली मार रही हैं, इंसानियत का एहसास करते हैं, उनके अंदर इंसानियत है। समझिए मेरे बात आप लोग, ठीक है। अच्छा तो बेटा इसको हम आज पढ़ने लगे हैं। नॉर्मा और उसका जो खावंद है आर्थर लेविस, वो एक घर में रह रहे हैं, ठीक है। और स्टीवर्ट आता है उनके घर के सामने, एक डब्बा 6 नुकरों वाला मकब नुमा डब्बा, बॉक्स को पार्सल या पैकेज को उर्दू में डब्बा कह लें, ठीक है। वो रख के जाता है उनके घर के आगे, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि पहले तो वो ये डिसाइड करते हैं, वो डब्बा उठाती है, मतलब वाइफ उसकी पहले वो डब्बा देखती है, वो उठाती है, वो अंदर ले जाती है, ठीक है। वो जाके देखती है, उसके ऊपर डब्बे के ऊपर एड्रेस लिखा होता है कि मिसेस स्टीवर्ट आपको मिलने आएंगे, न्यूयॉर्क का एड्रेस होता है। वो उसे पढ़ती है, देखती है, मिसेस स्टीवर्ट उनको 8 बजे मिलने आएंगे, ये सब वो पढ़ती है। खैर वो डब्बे को साइड पर रख देती है। होता क्या है कि 8 बजते हैं और वो शख्स आ जाता है। कौन आता है? मिस्टर स्टीवर्ट आता है। जैसे मिस्टर स्टीवर्ट आता है वो उनको बताता है, वो कहता है जी ये डिटेल्ड हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। वो आपको आता है नॉर्मा को और मिसेस आर्थर लेविस को, वो कमरे में जाके बैठ जाते हैं तीनों ही, और स्टीवर्ट उन दोनों से कहता है, मतलब नॉर्मा और आर्थर लेविस से कहता है कि जी अगर आप इसके अंदर एक बटन लगा है, मेहराबी शीशे का एक गुंबद नुमा आला था, मेहराबी आला था, जिसने उस बटन को ढांपा हुआ था और वो बटन डब्बे के ऊपर लगा हुआ था। स्टीवर्ट सिंपली वर्ड्स में, सादे अल्फाजों में ये कहता है जी आप ये बटन दबाएं, आपको $50,000 मिल जाएगा। और होगा क्या, इस पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक शख्स बस मर जाएगा। आर्थर लेविस को गुस्सा आ जाता है। आर्थर लेविस कहता है ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, कोई हमारे साथ अमली मजाक हो रहा है, ये तुम कोई समझदारों वाली बात नहीं कर रहे। सो गो फ्रॉम हेयर। वो पकड़ता है डब्बा भी
और वो जो एनवेलप निकाल कर देता है उनको अपनी जेब से, कोट पॉकेट से, कि जी ये है जी, इसके अंदर चाबी है जी, इस कि ये जो शीशे से ढका हुआ मेहराबी चीज़ थी उसकी चाबी थी, कि जी इसको मेहराबी चीज़ को खोलें, बीच में बटन लगा उसको दबा दें। वो इन्वेलप पकड़ता, डब्बा पकड़ता, उसके हाथों में फेंकता, थ्रस्ट इनटू हिज हैंड्स, वो उसके हाथों में फेंक कर कहता निकल यहाँ से, गायब हो तू, ये क्या तुम्हें फजूल सी बातें कर रहा है। खैर वो जाते जाते स्टीवर्ड जो है वो कहता है मैं अपना कार्ड है, वो बिल्कुल दरवाजे के साथ टेबल पड़ी होती है, मेज़ पड़ी होती है, उसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। आर्थर लेविस क्या करता है, वो जाता कार्ड पकड़ता है, उनको टॉस, मतलब उनको टॉर्न करता है, कार्ड को 2-3 टुकड़े करता है, उसको टॉस करता है, हवा में उछाल देता है। इतना गुस्सा आता है आर्थर लेविस को, वो उसके घर से निकाल देता है। स्टीवर्ड चला जाता है। अब नॉर्मा है, नॉर्मा अपने खामन से कहती है कि वो चीज़ क्या थी, वो है क्या था, तुम इंट्रीग नहीं होते, इंट्रीग से मतलब तुम्हें क्या, तुम्हारे अंदर उकसाहट नहीं पैदा होती, सस्पेंस नहीं आता। वो अपने खामन से इस तरह की बातें कर रही है। खामन कहता है इमॉर्टल चीज़, गैर इखलाकी बात वो कर रहा है, वो चाहे $50,000 छोड़ के चाहे वो $100,000 दे, एक गैर इखलाकी चीज़ है, मैं इसको क्यों एक्सेप्ट कर लूँ। वट एवर जो भी है, नॉर्मा अपने खामन से बहस करती है। सोने से पहले पहले नॉर्मा उससे कहती है तुम इसके बारे में क्यों नहीं जानना चाहते, वट एवर जो भी बहस सो जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों काम पे जा रहे होते हैं, स्टीवर्ड पहले, आर्थर लेविस पहले चला जाता है काम पे, तो नॉर्मा क्या करती है, जब वो पीछे से निकल रही होती है घर से, तो वो कार्ड पकड़ती है जो टुकड़े करके रखे होते हैं टेबल पे, मतलब फेंके होते हैं, वो कार्ड को फटाफट पकड़ के एकदम उनको जंप करती है अपने पर्स के अंदर। काम पे जाती है, काम पे जाकर वो जब उसकी कॉफ़ी ब्रेक होती है, कॉफ़ी ब्रेक में उन कार्ड्स के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ती है, टेप लगा कर उस पर देखती है कि मिसेस स्टीवर्ड का नाम लिखा है, सर उसका पता लिखा, मतलब नंबर और उसका नाम लिखा हुआ है। खैर वट एवर 5 बजे से पहले छुट्टी होने से पहले क्या करती है, कॉल मिला लेती है। कॉल मिलाती है, मिसेस स्टीवर्ड उससे बात करता है, वो कहती है मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ में आई, तुम मजाक करने आए थे, तुम क्या करने आए थे, वट एवर तुम जो कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मिसेस स्टीवर्ड जो है वो समझ जाता है कि ये लड़की ना, इसने मुझे कॉल की, इसका मतलब इसने लालच किया। समझ आई मेरी बात, 6th सेंस उसने इस्तेमाल की। वो क्या करता है, नॉर्मा के मना करने के बावजूद भी कि वो डब्बा मेरे घर ना दोबारा दे के जाए, वो फिर भी उसके घर दोबारा डब्बा दे जाता, मतलब उसके घर के दरवाजे के आगे दोबारा रख देता, ठीक है। नॉर्मा जब काम से घर पहुंचती है, क्योंकि वो स्टीवर्ड से पहले आती, आर्थर लेविस से पहले छुट्टी हो जाती है उसे काम से, इसलिए वो पहले आ जाती है। जब वो आती देखती डब्बा सामने पड़ा है। खैर वो गुस्से से उसको घूरती है, घर चली जाती है, अंदर चली जाती है, उसको उठाती नहीं है, कहती मैंने नहीं इसको उठाना, मैंने मना किया था उसको, ठीक है। लेकिन जब वो अंदर से बाहर आती है, मतलब अंदर जाती है, जब खाना छाना खाती है, किचन में बैठी है, विंडो को घूर रही है, यहाँ वहाँ देख रही है, फिर एकदम से कुछ होता है उसको, वो जाती है, बात डब्बा उठाती है, अंदर ले आती है, जाके किचन के सबसे नीचे वाले खाने के अंदर रख देती है, कैबिनेट कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। वो कैबिनेट में रख देती है, और कैबिनेट में रखने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि जी मैं क्या करूँगी, अब इसे सुबह के वक्त उठकर बाहर फेंक दूँगी। लेकिन क्या होता है, वो आर्थर लेविस घर आता है, उसके साथ दोबारा बहस करती है, कहती है मैं तो सिर्फ इवन के नॉर्मा का लालच यहाँ पे शो होता है जब वो उसको कहती है मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप महज ये कोई एसेंट्रिक मिलियनर्स है, एसेंट्रिक कहते हैं सर फिरा, मिलियनर्स कहते हैं करोड़पति। वो उसको मुख्तलिफ दलाइल दे दे के आर्थर लेविस को समझाती है, कहती है कि ये एक सर फिरा करोड़पति है जो सिर्फ लोगों को आजमाना चाह रहा है कि वो इस तरह के हालातों में क्या करते हैं, वो मारेंगे किसी को भी नहीं। मैं तो आर्थर लेविस ये चाहती हूँ कि हम यूरोप का ट्रिप करें, जजीरे में अपना घर, आइलैंड में अपना घर ख़रीदें, नए कपड़े ख़रीदें, नई कार ख़रीदें, नया घर ख़रीदें। मैं तो ये चीज़ सोच रही हूँ। और वो महज ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने मारना किसी को नहीं, इतने बेस वो भी नहीं है। इस तरह की वो दलाइलें दे रही है उसको, लेकिन आर्थर लेविस ये दलाइल को नहीं सुनता, उसको गुस्सा आता है, वो कहता है ये तो क्या मुझे दलाइल दे रही है, ठीक है। खैर जब नॉर्मा को वो देखता है कि वो बढ़ती जा रही है अपने लालच में, वो उससे डर जाता है, उससे पीछे हटना शुरू होता है। तो बेटा क्या होता है, एक दिन यही होता है कि नॉर्मा की और उसकी सब बहस होती रहती है। आर्थर लेविस आखिरकार उसे एक मॉर्निंग सुबह के टाइम ये कहता है कि बीबी मेरी बात सुन, दोबारा में से ये बहस नहीं करनी। अगर कोई बेचारा, कोई किसान हो, कोई छोटा सा बच्चा मर जाए, या कोई दूर दराज पेंसिल्वेनिया के अंदर कोई बेचारी छोटी सी लड़की मर जाए, कोई किसान इस तरह की दलाइलें देता है उसको कि अगर वो मर गई तो ये किसी के एहसास नहीं। फिर वो आगे से गुस्सा करती कि नहीं मरेगा कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही
वो कह रही हूँ कि वो मारेंगे किसी को नहीं, मैं सिर्फ अपने ट्रिप की बात, उसको लालच उसके दिमाग को नॉर्मा को चढ़ा हुआ है। खैर ऑर्थर लिव इस गुस्से से मना करता है, मुझसे दोबारा बात नहीं कर रही, ठीक है, वटएवर होता ही है। ऑर्थर लिव इस काम पे चला जाता है मॉर्निंग, सुबह नेक्स्ट डे उठकर, और उसके बाद जो नॉर्मा है जब वो भी अपने काम पे जाने लगती है, अचानक से कुछ होता है, फटाफट पकड़ती है डब्बा, उसको निकालती है, बटन चाबी खोलती है, उसको जो मेहराबी शीशे का आला लगा होता है उसको खोलती है, बटन दबा देती, कहती ले इतना हंगामा, इतना रिडिकुलसनेस का मतलब होता है मजाकिया केस गुफ्तगू, मजाकिया मतलब बेवकूफ़ाना, ठीक है, इतनी अजीब सी गुफ्तगू, इतना सब, इतने परेशानी, इतना वर्क, इतना काम, इतनी छोटी सी मीनिंगलेस बटन के ऊपर, ठीक है। खैर वो बटन दबा के रिलैक्स हो जाती है, फिर फटाफट एक खौफ की, एक कहते हैं ना कि एक सर्दनुमा, एक सनसनाहट पूरे उसके जिस्म में दौड़ पड़ती है खौफ की। खैर वटेवर वो अपना काम के लिए तैयार होती है, जैसे ही वो तैयार हो रही होती है उसको फ़ोन आता है कि जी आपका खावंद का सबवे मतलब ज़मीन अंदोज़ रास्ते से उन्हें किसी ने प्लेटफॉर्म से धक्का दे दिया है ट्रेन के आगे, और उनकी डेथ हो गई है, और लिनक्स हॉस्पिटल से हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वो देखती है कि ये क्या, जैसे ही वो फ़ोन रखती है उसे एकदम घबरा जाती है, और वो अपने सर को ऐसे शेक कर रही होती है, ठीक है, उसे पता होता है मैं नई शेक कर रही हूँ, लेकिन वो अपने आप को, अपने सर को रोक नहीं सकती। क्या हुआ, उसे फ़ौरन याद आता है इंडेमनिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंडेमनिटी का मतलब होता है डबल होकर मिलना, दुगना होकर मिलना, तलाफ़ी होकर मिलना, ठीक है। कहती हो मेरे खावंद की तो $25,000 की तो इंश्योरेंस पॉलिसी थी, और वो डबल होकर मिलनी थी इसकी मौत के ऊपर। उसको याद आया था हो ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी है, पछताती है। अभी वो लड़खड़ा रही होती है, अभी इसी गम में होती है, अचानक से मिसेस सीवर्ड की कॉल आ जाती है। वो मिसेस सीवर्ड को जाकर मतलब फ़ोन उठाती है, रिसीवर अटेंड करती है, कॉल अटेंड करती है, और जाके उससे कहती है तुमने तो कहा था कि वो शख्स को हम जानते नहीं होंगे। तो वो आगे से क्या जवाब देता है, वो कहता है क्या तुम अपने खामद को जानती थी, मुझे बताओ। उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं होता। तो बेटा साफ़ मायनी है, क्लियर बात है कि बेटा जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं ना, पैसों के लालच में अंधे हो जाते हैं, बेटा उन्हें कोई भी रिलेशन नज़र नहीं आता। ये तो फिर खामद का एक रिलेशन है, उन्हें कोई रिलेशन नज़र नहीं आता, बेहिस हो जाते हैं। और बेटा चलिए आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, मुझे अब एक बात बताएं। इंसान अल्लाह से जब दुआ मांगता है ना, तो वो दुआ क्या मांगता है पता है आपको? वो दुआ ये मांग रहा होता है, या अल्लाह पाक मुझे एक घर अता कर दे, या अल्लाह पाक मेरे बीवी बच्चों को सेहत दे दे, या अल्लाह पाक मेरे हालात अच्छे कर दे, मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे, मुझे दौलत अता कर, अच्छा मुझे बख्श दे, और मुझे नेक काम करने की तौफ़ीक अता फरमा। इस तरह की दुआएं हम करते हैं। बेटा क्या कभी आपने इन दुआओं के पीछे रीज़न या वजह पता की है कि असल में हम ये दुआएं मांग क्यों रहे होते हैं? कभी पता की है ये वजह? तो बेटा अब सुने ज़रा, मैं आपको समझाता हूँ। आप दुनिया की दौलत, दुनिया में अपनी सेहत, दुनिया में आप लोग अपने घर, आप लोग अपने अच्छे हालात, ये सब कुछ रब से मांग रहे हैं। रब से आप अपने लिए ही मांग रहे हैं। तो बेटा क्या ये बात कभी नहीं सोची आप लोगों ने? आप उस रब से कभी ये नहीं कहते कि अल्लाह पाक मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे, और दुनिया में इतना अता फरमा जितनी ज़रूरत है, मुझे इस दुनिया की मोहब्बत में इतना ना डुबो देना कि मैं तुझे भूल जाऊँ, तेरी मोहब्बत को भूल जाऊँ, तेरे प्यारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाऊँ। या अल्लाह पाक मेरे हक़ में जो बेहतर है तो वैसा कर दे, ठीक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मुझे आखिरत से ज़्यादा प्यार है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में तो मुझे सेहत दे, तकलीफ़ दे, तेरी मर्ज़ी है। क्या आप मुझे एक बात बताएं, आपको ये पता है कि आपकी सेहत और आपकी जो बीमारी है, क्या वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बेटा ये अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है कि आपके लिए बीमारी या सेहत अच्छी है कि नहीं अच्छी। अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है मैंने कहाँ इसको बीमारी देनी, कहाँ सेहत देनी है। ये मैं तमाम बातों से ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो बेटा हम वो जो दुआ कर रहे होते हैं ना माज़रत के साथ, उस दुआ में भी हमारा लालच शामिल होता है, मोहब्बत शामिल,
आखिरत की या अल्लाह के लिए नहीं होती। वो हम पता नहीं कितना टूटे मुंह से ही कह देते हैं कि अल्लाह हम आपसे प्यार करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे प्यार करते हैं। पता नहीं हम किस मुंह से कह देते हैं। ठीक है, अगर हम कह देते हैं तो पता नहीं कई लोग दिल से भी कहते होंगे। क्यों होंगे ऐसे लोग जो बड़े नेक होंगे बड़े दिल से, लेकिन वो नेक लोग और वो कौन होंगे जो ज़िंदगी गुजार चुके बुज़ुर्ग हो गए। ठीक है, तो बेटा खैर कहने का मतलब ये है कि हम अल्लाह से अपने लिए ही दुनिया का ही मांग कर तो इसको दुआ समझ रहे होते हैं। ठीक है बेटा, अपने लिए वो मांगें जो वाकई आपके लिए सही दुआ है। इसलिए हम बड़ी बार सोचते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, बड़ी बार सोचते हैं पता नहीं अल्लाह को क्या मसला है, पता नहीं अल्लाह ताला हमारा ही मसला क्यों नहीं हल करता, बड़ी चीज़ें हम लोग सोचते हैं। तो बच्चों दिल तो ये था कि इस पर बड़ा गहरा एक लेक्चर दिया जाए, और चले जाते जाते फिर आपको एक छोटी सी बात बता ही देता हूँ। अच्छा बच्चों देखें, हमारे ना रिलेशंस होते हैं, एक होते हैं ब्लड रिलेशंस, एक होते हैं हमारे वो रिलेशंस जो ब्लड नहीं होते, जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, दुनिया के लोग होते हैं। अब ब्लड रिलेशन से मुराद है माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, कुछ कज़न्स भी होते हैं। ठीक है बेटा, नॉर्मा ने और हम लोग अक्सर मिसाल हम अपनी ही देंगे बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग अपनों के साथ मटेरियलिस्टिक बेस पर चल रहे होते हैं और गैरों के साथ इमोशंस की बेस पे चल रहे होते हैं। और बेटा देखो, इमोशंस की बेस पर चलना अपनों के साथ बनता है, और मटेरियलिस्टिक पैसे की लेन देन ये स्टेज हमारी होनी चाहिए गैरों के साथ। तो बच्चों से बात सुनिएगा बेटा, आपका अपना कोई नुकसान कर देता ना आपका, तो एक मिसाल है, आपको नज़र आ गया कि आपका भाई आपका फ़ायदा नहीं सोच रहा, आपका कज़न आपका फ़ायदा नहीं सोच रहा बेटा, तो परवरदिगार यहाँ पे ये फरमाता है, आप ये मत देखें कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, बल्कि आप ये देखें कि आपने उसके लिए क्या करना है। भूल देंगे वो मेरे लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप भूल जाएं वो मेरे लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, या भूल ही जाएं। अगर आप इस तरह तवज्जो रखेंगे ना कि मैंने उसके लिए क्या करना है, मेरे माँ बाप है वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए कुछ नहीं कर सके, तो आप ये चीज़ मत सोचें कि मेरे माँ बाप ने कितना कि मेरे ऐसा नहीं, आप ये सोचें कि मैं अब उनकी औलाद हूँ, मैंने उनके लिए क्या करना है। तो बेटा याद रखें, रिलेशन बड़े गहरे हो जाएंगे आप लोगों के, बड़े अच्छे रिलेशन रहेंगे, अपनों के करीब हो जाएंगे, ज़्यादातर दूर नहीं हो सकेंगे आप लोग। अपने लिए लालच कर लिया, आपसे ज़्यादा चीज़ ले ली, आपकी कोई भी चीज़ थी आपसे ले ली, आपको दी भी नहीं, ऊपर से आपके साथ शफ़क़त भी नहीं की, शफ़क़त नहीं की, मोहब्बत नहीं की, आपसे दूरी इख्तियार की, नफ़रत कर ली बल्कि उल्टा। बेटा वो उसका करैक्टर था, भूल जाओ। आप ये सोचो कि यार जब कभी इसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए काम आऊँगा इसके। ठीक है, नहीं बुलाता ना बुलाए, आप ना ये काम करें, उसके अंदर जो था उसने वो किया। ठीक है, नफ़रत थी, हकारत थी, समझ। हाँ, जब आप उसके साथ दोबारा कभी ज़िंदगी में अच्छा बिहेवियर करेंगे, जब कभी मौका मिला तो आप उसको वैसा बिहेवियर नहीं करेंगे जैसा उसने किया, तो क्या होगा, उसको शर्म आ जाएगी। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, रब जाने। तो बेटा अल्लाह आपके लिए बेहतर जानता है, अपनी दुआओं को दुरुस्त करें, और बेटा नॉर्मा की तरह का करैक्टर बनने की कोशिश ना करें। नॉर्मा जैसे करैक्टर आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि बेटा लोग मुंह से और अपने करैक्टर से ये साबित करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बगैर लालच के, मतलब हमारे पास कुछ हम कोई मसला, हम किसी चीज़ का लालच यही जाहिर करते हैं हमें लालच नहीं है, लेकिन होता क्या है असल में वो अंदर से लालची होते हैं। और बेटा यही मैसेज इसके अंदर ये है, यूनिवर्सल बैन अवी जो पैगाम है इसके अंदर वो ये है कि आप लोग अपने मन की धुलाई करें और दुनियादारी के अंदर इतना दिल ना लगाएं। परवरदिगार से उसकी मोहब्बत, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तलबगार हों, और यही सब कुछ। और वो बेहतर जानते हैं उन्होंने आपको कितनी दौलत देनी है, कितनी सेहत देनी, क्योंकि आपकी पैदाइश से पहले उन्होंने सब डिसाइड कर लिया हुआ आपके बारे में। ठीक है, ये मैसेज है इसका। अब आगे इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं लेक्चर 2 में। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद लेक्चर 1 आएगा ट्रांसलेशन का। ओके जी, तो बच्चों फिर ट्रांसलेशन के चैप्टर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।